स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 10 नंबर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे। उसमें आपका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एसन रिएक्शन। अब एसन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एसन रिएक्शन का क्या मतलब है। इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसन की मीनिंग क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कैसे हम इसे पहचानेंगे कि ये एसन रिएक्शन शो कर रहा है। तो आज इसके बारे में हम देख लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है एक आपका है न्यूक्लियो और एक आपका है फिलिक वर्ड, न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक की मीनिंग क्या है? न्यूक्लियो का मतलब है लव टू। न्यूक्लियोफिलिक की मीनिंग क्या है? इस न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब है कि जो आप कह सकते हो कि प्रोटॉन, और फिलिक का मीनिंग है लव, टू लव। आप कहोगे टू लव, पूरा ओवरऑल इसको कहोगे लव टू न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस को लव करेगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक। आई मीन दैट न्यूक्लियोफिलिक का जो मीनिंग है लव टू न्यूक्लियस या लव टू प्रोटॉन। इसका मतलब है कि जो है मतलब जो प्रोटॉन के फेवर में रहेगा उसे हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल। ओके, राइट डाउन। देखिए एसन रिएक्शन ये जो होता है वो दो तरीके का होता है ना। एक आप बोलते हैं SN1 रिएक्शन और दूसरा आपका क्या है? SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 की मीनिंग क्या है? SN2, ये इसको बोलेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन एक्चुअल में है क्या अगर हम बात करें तो SN1 रिएक्शन का मतलब है कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 की क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग क्या है? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसन रिएक्शन आर टू टाइप्स, SN1 रिएक्शन एज वेल एज SN2 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन की मीनिंग क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसकी मीनिंग क्या है SN2 का? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि व्हाट इज द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है, कैसे है, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, राइट डाउन। अब देखिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो होता है, SN रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ये ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट का मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो दो तरीके का होता है। रिएक्टेंट आर टू टाइप्स लाइक दिस इज ए सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो जो आपका SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। इसका मतलब है वो केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी ये क्या है? आपका यूनिमॉलिक्यूलरिटी है। जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सबस्ट्रेट। वो ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली सबस्ट्रेट। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? SN1 रिएक्शन। ओके, और इसमें जो है आपका, इसमें जो मतलब अगर ऑर्डर की बात करें
ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, आपके जो एल्किल हैलाइड हैं वो टर्सरी एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जो इसमें इसका अगर ऑर्डर की बात करें विच द मोर सपोर्ट टू द SN1 रिएक्शन, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड इज ए मोर सपोर्ट एंड सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। तो इसमें आपका सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी, इसमें क्या होगा, ज़्यादा SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। ओके, अब देखते हैं क्या है SN1, कैसे इसको केमिकली कैसे इसे डिफाइन करेंगे। ओके, राइट डाउन। इसमें देखिए, इसमें रेसिमाइजेशन बनेगा, मतलब रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा। रेशमिक प्रोडक्ट का मतलब है इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। इसकी मीनिंग क्या है कि ये मिक्सचर प्रोडक्ट बनाएगा, और वो मिक्सचर प्रोडक्ट में दो तरीके का प्रोडक्ट होगा। कौन कौन से? एक आपका होगा रिटेंशन होगा, और दूसरा आपका क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इसमें एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए रिटेंशन क्या है, अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट टू फ्रंट पोजीशन, अगर वो फ्रंट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो क्या बनाएगा, रिटेंशन। अगर इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट बैक साइड, तो वो उसमें क्या बनाएगा, इन्वर्जन। इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोकैटायन इसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन उसमें होगा, तो उसमें अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो उस समय जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, रिटेंशन। अगर बैक साइड अटैकिंग करता है तो क्या बनाएगा, इन्वर्जन। अब देखते हैं कि कैसे ये केमिकली हमको पता चलेगा कहाँ से बैक साइड कैसे फ्रंट साइड है। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये आपका क्या है, रीएजेंट है, रीएजेंट। तो इसमें अब पहले सबसे पहले ये आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म है। जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन ये आपका क्या है, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कैसे 2 स्टेप मैकेनिज्म है, आओ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पे क्या है, ये एल्किल ग्रुप है आपका, क्या है, कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। और ये एल्किल ग्रुप जो आपका है वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को क्या करना चाहता है, शिफ्ट करना चाहता है। और जब ये प्लस आई इफेक्ट इसको मिल रहा, कितने एल्किल ग्रुप से मिल रहा है, 1 2 3 एल्किल ग्रुप टू सपोर्ट द प्लस आई इफेक्ट दैट कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्राउडेड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा, पूरी तरीके से क्राउडेड हो जाएगा। और जब क्राउडेड हो जाएगा तो ये पेंटावेलेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। किस तरह बिहेव करेगा, पेंटावेलेंट की तरह बिहेव करेगा। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, यहाँ पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कि ये क्या करेगा, इस पे अलग तरीके का एक फोर्स डोमिनेट करेगा। और ये जो आपका हैलोजन फैमिली है, ये मोर लिविंग ग्रुप है। क्या है, मोर लिविंग ग्रुप है, मोर लिविंग ग्रुप है, जो क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका मतलब मोर लिविंग ग्रुप का मतलब है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब है कि ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करना है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो यहाँ पे ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का, ये हैलोजन का, ये अपने तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट कर रहा है, और जबकि यहाँ से प्लस आई इफेक्ट के नाते यहाँ पे पेंटावेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो रही है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, बाय सेल्फ ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का। तो ये बाय सेल्फ फर्स्ट स्टेप में आप बात करें, स्टेप फर्स्ट में, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप के नाते प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिससे ये क्राउडेड एरिया बन जा रहा है, कार्बन का जो डेंसिटी है वो मोर हो जा रहा है, जिसके वास्ते, और ये लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाहता है, और जबकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि ये बॉन्ड को इजिली क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, कार्बोकैटायन का। और जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा तो सेकेंड स्टेप आप जान ही रहे हैं क्या होने वाला है, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दिया, ये आपका क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टेप सेकंड जो आपका है, स्टेप सेकंड क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन व्हाट, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। कैसे अटैक होगा, यहां देखिए, यहां पे हमारे पास ये आपका है, ये ए, और ये कार्बोकैटायन है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किसके फेवर में रहेगा, प्रोटॉन के। किसके फेवर में रहेगा, प्रोटॉन के। प्रोटॉन का मतलब आप ले लीजिए जो NaOH लिए थे उसमें से हमने हाइड्रॉक्सी ग्रुप को चूज कर लिया, उसमें कौन सा ग्रुप है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप। अब ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप इस कार्बोकैटायन के अटैक करने के दो पॉसिबिलिटी है, इसमें बात टू पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ये कि फ्रंट साइड से अटैक करे, यहां से अगर अटैक करता है तो इसे बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक। अगर ये फ्रंट साइड अटैक करता है तब भी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ये इसकी पॉसिबिलिटी है बैक साइड से भी अटैक करे, नो इशू। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहता, तो चाहे वो फ्रंट साइड से अटैक करे चाहे वो बैक साइड से अटैक करे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बैक साइड अटैकिंग, बैक साइड अटैकिंग। अब यहाँ पे अगर फ्रंट साइड अटैक किया तो क्या बनाएगा, सोचिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर फ्रंट साइड अटैक किया तो यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है, आपका आर आर आर। और अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो ये समझ लीजिए कि आपका जो एल्किल ग्रुप है इस साइड चला आएगा, इस साइड चला आया, और OH कहाँ हो जाएगा, इस साइड। इसको क्या बोलेंगे बताओ, फ्रंट साइड। फ्रंट साइड अटैक हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन, रिटेंशन। अगर ये बैक साइड अटैक किया तो जो इसके एल्किल ग्रुप है इसके इनवर्स हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये छतरी उलट गई, ये आपकी क्या था, यहाँ पे सीधी थी, यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, और OH जाके यहाँ पे बैक साइड अटैक किया। और इसमें इस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, इन्वर्जन। क्या बनाएगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है कि इसका अपोजिट, रिटेंशन का अपोजिट क्या है, इन्वर्जन, मतलब उलट गया, उल्टा है। तो यहाँ भी देखिए अगर फ्रंट साइड अटैकिंग तो आपका रिटेंशन, बैक साइड अटैकिंग तो क्या बनाएगा, इन्वर्जन। अब ये मिक्सिंग प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, मिक्सिंग प्रोडक्ट। कब, जब टर्सरी एल्किल हैलाइड पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसमें क्या बन रहा है, मिक्सिंग प्रोडक्ट बन रहा है। कौन कौन से, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अब ये रिटेंशन और इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, रेसमिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, रेसमिक प्रोडक्ट, रेसमिक प्रोडक्ट। यानी ये रेसिमाइजेशन बना रहा है, क्या बना रहा है, रेसिमाइजेशन। ये कितना 50% बनाएगा, ये कितना बनाएगा, 50%। तो रेसमिक प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये 100% रेसिमाइजेशन होगा, 100% रेसमिक प्रोडक्ट होगा। तो आपका है कि SN1 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन।
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप जो एल्किल ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप है और उसमें प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था। वो प्लस आई इफेक्ट के नाते जो आपका कार्बन आ गया है वो क्या है, मोर क्राउडेड हो रहा है, उसकी डेंसिटी क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो जा रही है। और उसके जो साथ हैलोजन फैमिली का ग्रुप लगा है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है। इलेक्ट्रॉन शेयर रिपेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, अर्थात वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो क्या करता है, लिविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के वहां से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो क्या होगा, वहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड को बाइसेल्फ ब्रेक कर जाएगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन कैसे, अगर वो फ्रंट उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी बन जाती है, कौन कौन से, फ्रंट साइड एंड एज वेल एज बैक साइड। अगर फ्रंट साइड अटैक करता है तो उस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाला है, रिटेंशन, क्या बनाने वाला है, रिटेंशन। अगर बैक साइड अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा, इन्वर्जन। तो ये 50% ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रेशमिक प्रोडक्ट। कि रेशमिक प्रोडक्ट कितना बनेगा, 100%, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। ओके, राइट डाउन। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आपका क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड, जिसमें क्या है आपका क्लोरीन है, हैलोजन फैमिली की जगह क्या लगा है, क्लोरीन, और आपका क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड इस टर्सरी एल्किल हैलाइड से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। पहली बात तो ये देखिए, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड कैसे पता चला ये टर्सरी है, ये ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ ये ग्रुप, कौन सा ग्रुप, हैलोजन फैमिली का ग्रुप है, जो क्लोरीन है ये इसके साथ जुड़ा है। और इससे कितने कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन अटैच हैं, 1 2 3, इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो इसमें सब के सब क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। और ये आपका जो है प्लस आई इफेक्ट है तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, मोर हो जाएगी, मतलब ये क्राउडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा। और क्राउडेड हो जाएगा तो अब ये किस तरह बिहेव करने लगेगा, पेंटावेलेंट की तरह। और ये क्लोरीन जानिए पेंटावेलेंट पूरी तरीके से नहीं है बट इसका पार्शली पेंटावेलेंट होगा। तो यहाँ पे और क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या काम है कि उस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये लेना चाहता है, तो ये रास्ते क्या हो गए, आसान हो गए। ये ले जाना चाहता है और ये इसको देना चाहता है कि ले जाओ, तो ये आपका क्या करेगा, खींच लेगा। और जब खींचेगा तो सबसे पहले किसका बन जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बताओ, यहाँ पे Na है, ये प्लस के फॉर्म में और ये OH माइनस के फॉर्म में, तो NaCl के फॉर्म में ये क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, ये स्लो स्टेप मैकेनिज्म है। क्यों स्लो स्टेप है, ये 2 स्टेप में काम करता है। एक सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। समझ में आ रहा ना मेरी बात। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अगर ये इस पे अटैक किया तो NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट कब बनने वाला है, कौन कौन से, कि आपका सबसे पहले अगर आपका फ्रंट साइड अटैक किया, क्या फ्रंट साइड अटैक किया, तो उस समय क्या बनने वाला है, टर्सरी अल्कोहल। और ये आपका है फ्रंट साइड अटैकिंग, इसका मतलब ये क्या बनने वाला है, रिटेंशन। क्या बनने वाला है, रिटेंशन। सेकेंड है आपका क्या बनाएगा बताओ, ये आपका इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा CH3 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 और यहाँ से OH ग्रुप अटैक कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन्वर्जन, इन्वर्जन। तो ये कितना परसेंट बनाएगा, 50%। ये कितना बनाएगा, 50%। दोनों मिला के क्या बनाएंगे, रेशमिक प्रोडक्ट, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन कितना होगा, 100%।
ये बात समझ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन का कि व्हाट इज द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? ओनली सबस्ट्रेट के। ये SN1 रिएक्शन क्या है कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट का मतलब है कि जो इसका एल्किल हैलाइड कैसा है। एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड है। यदि आपका क्या है? टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको करने वाला है? SN1 रिएक्शन को। अगर आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो किसको सपोर्ट करने वाला है? SN1 को। और सबसे कम सपोर्ट मतलब करता ही नहीं है वो कौन सा है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसमें भी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में जो उसी को सपोर्ट करेगा जो पोलर होगा। अगर नॉन पोलर हुआ तो वो क्या किसको सपोर्ट करेगा? SN2 रिएक्शन को। जो SN1 रिएक्शन को अगर आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, अगर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आपका क्या है? पोलर है। कैसा है? पोलर है। पोलर अगर है तब ये किसको सपोर्ट करने वाला है? SN1 को। अगर ये नॉन पोलर हुआ, क्या हुआ? नॉन पोलर हुआ तो ये किसको सपोर्ट करने वाला है? SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन को। तो जो SN1 रिएक्शन है इसको बहुत खूबसूरत जान लीजिए कि ये इसको रिक्वायरमेंट क्या है? टर्सरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी पे क्या रिक्वायर्ड है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। बट सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बिहेव्स एज ए, है ना, उसका क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, तभी ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं। अगर नॉन पोलर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करने लगेगा। तो ये आपका SN1 रिएक्शन है जिसमें रेशमिक प्रोडक्ट है। आपका ये NCERT में आपके CBSE पैटर्न में एक क्वेश्चन पूछा था आपकी बार 2020 में पूछा था कि जो है अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो उसमें आपका रेशमिक प्रोडक्ट कितना बनेगा? एरेसिमाइजेशन प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो वो कितना बनेगा? 100%। कितना बनेगा? 100%। अगर जो ही आपको टर्सरी एल्किल हैलाइड दिखा और यहाँ पे आपको ये कोई रीएजेंट है जो बेसिक मीडियम है तो आपको तुरंत कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा रिएक्शन शो करने वाला है? SN1 रिएक्शन। और ये स्लो स्टेप मैकेनिज्म है। स्लो स्टेप मैकेनिज्म क्यों है? कि क्योंकि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबिलिटी कितने तरीके से? 2 तरीके से। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ए फ्रंट साइड अटैकिंग, सेकंड इज ए बैक साइड अटैकिंग। अगर फ्रंट साइड अटैकिंग करता है तो आपका रिटेंशन बनाता है। कितना परसेंट बनाएगा? 50%। अगर बैक साइड अटैक करता है तो क्या बनाने वाला? इन्वर्जन। कितना परसेंट? 50%। दोनों को मिला के 100% रेशमिक प्रोडक्ट बनाता है। ओके, देखिए हम लोग ये आप पढ़ लिए SN1 रिएक्शन। सेकंड लेक्चर में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।